दोस्तों पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के बाद एक नई प्रॉब्लम आ रही है। पैन आधार लिंकिंग फेल्ड ड्यू टू डीओबी मिसमैच या फिर आ रहा है कि आधार पैन लिंकिंग फेल्ड ड्यू टू नेम मिसमैच। काफी लोगों की ये प्रॉब्लम है कि पैन और आधार लिंक करने के बाद दोनों आपस में लिंक नहीं हो रहे हैं और रिजेक्शन का रीजन आ रहा है या तो नेम मिसमैच या फिर डीओबी का मिसमैच। तो इस विषय की आज हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आईआईटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, जिसके माध्यम से आपने जो पेमेंट किया हुआ है पैन और आधार लिंक करने के लिए 1000 रुपए का, तो उसमें क्या पेमेंट आपका वापस आएगा या फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे पैन और आधार को लिंक किया गया है जिस प्रकार से, उसको हमको देखना है, देखते हैं कि लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर आप भी देखते होंगे कि पेमेंट करने के बाद लिंक हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आपको ई फिलिंग पोर्टल ओपन कर लेना होता है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई फिलिंग पोर्टल होता है उसको आपको लॉगिन कर लेना है, यानी ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप ओपन कर लेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर शो करता है। आपको क्या करना है, होम पर क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे ही आपका होम पेज शो करने लगेगा इस तरह से, आपके सामने ये सारे लिंक्स हैं और ये जो ई फिलिंग पोर्टल यानी इनकम टैक्स का जो ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए प्रक्रिया पूरी कर दी है, 1000 रुपए का पेमेंट कर दिया है। और क्या रीजन आता है आगे मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि जैसे हमने पैन और आधार को लिंक किया था तो उसका रीजन यानी रिजेक्शन क्या आ रहा है, किस रीजन की वजह से वो रिजेक्ट हुआ है या नहीं लिंक हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, लिंक आधार स्टेटस पर आपको सिंपली चले जाना है। जैसे ही आप लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले नंबर में पैन और यहाँ पर आपको क्या देना है, आधार नंबर फिल करना होगा। पैन नंबर और आधार नंबर आपको फिल करना होगा। पैन और आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन शो करेगा, व्यू लिंक आधार स्टेटस। इस बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो करता है। और ये क्या कह रहा है, किस वजह से ये आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिख के आ रहा है, आधार पैन लिंकिंग फेल्ड ड्यू टू डीओबी मिसमैच। टू अपडेट योर डीओबी इन पैन प्लीज कांटेक्ट एनएसडीएल। और दोस्तों ये तो फिलहाल आ रहा है उन लोगों के लिए है, ये आ रहा है जिनके पैन में और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग लिखी हुई है। तो उनके लिए है ये मैसेज आ रहा है कि आपके पैन में और आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है वो मिसमैच है। यानी दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पैन और आधार को आपस में लिंक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके आधार में और पैन में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो कहीं अलग अलग तो नहीं है। अगर अलग अलग होगी तो आपके सामने इस तरह का मिस्टेक शो करेगा, जैसे मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूँ। दूसरा दोस्तों एक लिंकिंग फेल्ड का रीजन और होता है कि यहाँ पर एक और आता है, योर पैन लिंकिंग फेल्ड ड्यू टू नेम मिसमैच। अगर किसी का नाम मिसमैच होगा तो भी इसी तरह का एक इंटरफेस शो करेगा, डायलॉग बॉक्स शो करेगा, नोटिफिकेशन शो करेगी कि आपका पैन और आधार लिंकिंग जो प्रोसेस है वो फेल हो गया है क्योंकि आपका नाम मिसमैच है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। आपके पास दो रास्ते होंगे, यानी दो कार्य आप कर सकते हैं जिनके माध्यम से आपका पैन और आधार आपस में लिंक हो जाएगा। दोस्तों पेमेंट हो गया है आपका, पेमेंट अब दोबारा नहीं करना है। आपको सिर्फ ये करना है कि या तो पैन के हिसाब से आप अपने आधार में डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा लें या फिर आधार की डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अकॉर्डिंग पैन की डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा। दो में से एक कार्य आपको करना है, या तो पैन में आप चेंज करवा सकते हैं या तो आधार में चेंज करवा सकते हैं, तभी आपका पैन और आधार आपस में लिंक होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है तो आपको डेट ऑफ बर्थ सेम करनी होगी, या तो आधार में चेंज करवा सकते हैं या फिर पैन में। और दोस्तों किसी का जो नेम में मिसमैच आ रहा है तो नेम के लिए क्या करना होगा, यही प्रोसेस नेम के लिए भी करना होगा कि चाहे तो आप
नेम को अपने आधार में सही करवा लें या फिर पैन में सही करवा लें, तभी आपका पैन और आधार आपस में लिंक होगा, अन्यथा नहीं होगा। ओके दोस्तों, और दोस्तों जो भी आपका पेमेंट कटा हुआ है, ये पेमेंट आपका इसी में सेफ रहेगा। जैसे ही आप पैन और आधार को आपस में लिंक करने की आगे प्रक्रिया करेंगे, नाम सही करके, डेट ऑफ बर्थ सही करके, तो आपका पैन और आधार को लिंक कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि टू अपडेट योर डीओबी इन पैन प्लीज कांटेक्ट एनएसडीएल ऐट। ये वेबसाइट एनएसडीएल की है, जो पैन एनएसडीएल से बनाया गया है, तो एनएसडीएल की वेबसाइट शो कर रही है। और यहाँ पे कह रहा है कि टू अपडेट योर डीओबी इन आधार। अभी मैंने बताया है कि आप आधार में डीओबी चेंज कर सकते हैं या फिर पैन में। अगर आप पैन में चाहते हैं तो ये लिंक आपके सामने शो कर रही है, आधार में करना चाहें तो आपके सामने ये वाली लिंक शो कर रही है। इस लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्ट आप आधार में डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप पैन में करना चाहें तो ये पैन वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनएसडीएल की, ये इस तरह करके शो करेगी। और आधार में करना चाहेंगे तो आप आधार की में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब तक दोस्तों आप आधार और पैन की नेम की और डेट ऑफ बर्थ की डिटेल सेव नहीं करेंगे, आपका पैन और आधार लिंक नहीं होगा, और जो आपका 1000 रुपए लगा हुआ है वो उसी तरह आपका वहीं पे होल्ड रहेगा। दोस्तों एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, किसी किसी की जो इनवाइस होती है, चालान होता है, जब आप लिंक करते हैं पैन और आधार को आपस में, तो किसी किसी का चालान प्रिंट नहीं होता है। तो दोस्तों जिनका भी चालान प्रिंट नहीं होता है तो उनका अमाउंट रिफंड हो सकता है। वहां पर आपको क्या करना है, इसी तरह जैसे मैंने स्टेटस चेक किया है, स्टेटस चेक करने पर आपके सामने डायलॉग बॉक्स शो करेगा, नोटिफिकेशन शो करेगी, उसके कारण आपका रिफंड भी वो 1000 का आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है और आपका जो चालान की रसीद है वो प्रिंट हो चुकी है, तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। सबसे पहले आपको यही कार्य करना है, तभी आपका पैन और आधार आपस में लिंक होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो अभी भी समय है, आप जाकर इसी प्रोसेस से आप पहले चेक करके आप अपने आधार को पैन में लिंक कर सकते हैं, और उसकी जो लास्ट डेट है 30 जून है, 30 जून तक आप आसानी से लिंक कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी जाके आप इस वेबसाइट पर ई बिलिंग पोर्टल पर जाकर, जो इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाकर आप जल्दी से प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, नहीं 30 जून के बाद आपका जो चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।